आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले मामले की। अक्सर पत्नी पति और उसके परिवार वालों के विरुद्ध डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत ये मामला दर्ज करवाती है और इसमें तमाम प्रकार के अनुतोषों की डिमांड करती है। और पति सबसे ज्यादा चिंतित इसी मामले में होता है कि कहीं ऐसा न हो कि कोर्ट उसके विरुद्ध एक के बाद एक कई आदेश पास कर दे। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि इसमें मेंटेनेंस का आदेश हो ही जाता है, लेकिन अन्य अनुतोषों के आदेश होने की संभावना बनी रहती है और पति की चिंता इसलिए यहाँ पर बनी रहती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा केस माना जाता है, क्योंकि इसमें पत्नी कई तरीके के अनुतोष पति से डिमांड करती है और इसमें भारी भरकम अनुतोषों की पूर्ति पति को करना पड़ सकती है, जिसमें काफी पैसा पति को पत्नी के लिए देना पड़ सकता है और अन्य अनुतोष भी होते हैं। तो चलिए आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के माध्यम से स्पष्ट करेंगे कि पत्नी यहाँ पर क्या क्या डिमांड करती है और कोर्ट ने यहाँ पर इस मामले में क्या आदेश दिया है। जय जिनेंद्र, हूं मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलेंगे या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। दरअसल डोमेस्टिक वायलेंस के एक्ट के अंतर्गत पत्नी इंटरिम मेंटेनेंस की डिमांड करती है, मेंटेनेंस की डिमांड करती है, स्थायी भरण पोषण की डिमांड करती है और अन्य अनुतोषों में संरक्षण की डिमांड करती है, चाइल्ड कस्टडी की डिमांड करती है और इसके अलावा राइट टू रेसिडेंस की डिमांड करती है। इसके अलावा स्त्री धन की डिमांड भी करती है। तो ये कई तरीके से पत्नी पति से पैसे भी मांगती है, अपनी सुरक्षा व्यवस्था मांगती है और बच्चों की कस्टडी मांगती है और पति के घर में रहने का अधिकार या रेंट की डिमांड कर लेती है। तो आज आपके सामने एक ऐसा जजमेंट रखेंगे जिसमें शेयर्ड हाउस होल्ड यानी कि राइट टू रेसिडेंस के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा है कि पत्नी को शेयर हाउस होल्ड मांगने का अधिकार है, वो मांग सकती है, लेकिन इसके पीछे की कुछ परिस्थितियां होती हैं और नियम और कंडीशन भी कोर्ट ने बता दी। तो इस जजमेंट में क्या कहा वो मैं आपको बता देता हूं और नियम क्या है वो भी आपको बता देते हैं। इस केस में यह कहा गया कि शेयर्ड हाउस होल्ड की उस समय दिया जा सकता है जब इस भवन में जो ये मकान है, जो संपत्ति है जिसमें पत्नी डिमांड कर रही है, वो पति से संबंधित हो, चाहे उसने भाड़े पे लिया हो या चाहे वो उस संयुक्त परिवार में रह रहा हो और उसको प्रॉपर्टी में नाम हो। यानी कुल मिला के ये कहा जा रहा है कि अगर पति के पास सेपरेट मकान है, चाहे वो रेंट का हो चाहे उसके नाम का हो, तो उसमें पत्नी डिमांड कर सकती है। या फिर ऐसा मकान हो कि चाहे वो रेंट पे रह रहा हो या चाहे वो संयुक्त परिवार में पूरी फैमिली के साथ उस मकान में रह रहा हो और उसमें उसका नाम होना चाहिए, तो फिर पत्नी ऐसे मकान में डिमांड कर सकती है। लेकिन जहां पर जिस मकान में पति के नाम से वो मकान ही नहीं है, तो फिर ऐसी स्थिति में जिसके नाम से वो मकान है संभवतः वो मकान देने से मना कर सकता है, या फिर उस मकान में रहने की जगह ना हो तो भी देने से इनकार कर सकते हैं, या फिर पति या उसके परिवार को पत्नी से खतरा हो, डर हो कि उसने कुछ ऐसा किया हो कि जिससे उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो हमारे साथ रहेगी तो हम लोगों को फंसा सकती है, हाथ पैर तोड़वा सकती है, हत्या करवा सकती है। अगर ऐसी आशंका है या ऐसा कोई सबूत है कि पहले कर चुकी है या एडल्ट्री में है, तो संभवतः कोर्ट ऐसी पत्नी को राइट टू रेसिडेंस शेयर्ड हाउस होल्ड देने से इनकार कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में यही कहा है कि शेयर्ड भवन का अभिप्राय मात्र ऐसे भवन से माना जाता है जो कि पति से संबंधित हो या उसके द्वारा भाड़े पर प्राप्त किया गया हो, या ऐसा भवन माना जा सकता है जो संयुक्त परिवार की संपत्ति हो और जिसमें उसका पति एक सदस्य हो। संयुक्त परिवार का हो और पति उसमें सदस्य हो, चाहे संपत्ति में नाम हो, चाहे वो संयुक्त परिवार का सदस्य हो, चाहे वो मकान रेंट पे लिया हो और चाहे उसके नाम से हो। ये सारी कंडीशंस इस केस में कही गई हैं। तो यहाँ पर पति की दुविधा स्पष्ट होगी कि उसके केस में कोर्ट अब शेयर्ड हाउस होल्ड का आदेश करेगी कि नहीं करेगी, लेकिन पति को अपनी तरफ से सभी परिस्थितियां कोर्ट के समक्ष स्पष्ट करना पड़ेंगी, तभी पति को इसका फायदा मिलेगा। अगर पति अपनी तरफ से सभी परिस्थितियां स्पष्ट नहीं करेगा, तथ्यों को नहीं दिखाएगा, सबूतों को नहीं दिखाएगा, तो हो सकता कि पत्नी के पक्ष में कोर्ट आदेश कर देगी। मैं मुकेश जैन। जजमेंट आता है एस.आर. बत्रा वर्सेस तरुणा बत्रा के मामले में। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जजमेंट था। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।